नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के रवि प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। प्रदोष व्रत में बंधुओं प्रातः काल भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के उपरांत इस व्रत में संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय विशेष पूजन किया जाता है और भगवान शिव की इस दिन विशेष पूजा अर्चना करने के उपरांत प्रदोष व्रत की कथा अवश्य ही हमें श्रवण करनी चाहिए। प्रदोष व्रत कथा सुनकर आप भगवान शिव की आरती उतारें, उसके बाद प्रसाद आदि वितरण करें। रवि प्रदोष व्रत को करने से दीर्घ आयु और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं व्रतकर्ता के मन की समस्त शुभकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं रवि प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक समय बंधुओं, सभी प्राणियों के हित में परम पावन भागीरथी तीर्थ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। सभी विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि उन्हें देखकर खड़े हो गए और दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कल काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों के विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कल काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी। ऐसे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांचित फल की प्राप्ति हो, आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार परम सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे सौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक और सुख की प्राप्ति कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय शंकर भगवान ने माता सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो मापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो, शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध त्रिपुंड धारण कर तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ावें और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथा सामर्थ्य
दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है और हवन में आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से यथाशक्ति आहुति देनी चाहिए। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषि वरो, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को और वेदव्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और इससे क्या फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, हे विचारमान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अतदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़ दीजिए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां पर बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की सजा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर की प्रदोष काल के समय पूजा कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया और सारी बात जानकर राजा ने सिपाहियों को भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से प्रदोष व्रत को करता है, उसे आनंद प्राप्त होता है। भगवान शंकर की कृपा से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।